हरि ओम। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण यज्ञ से संबंधित बातों को समझा रहे थे। यज्ञ कहाँ से आया है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। तो बताया प्रजापति ब्रह्मा के द्वारा ये महापुरुषों के द्वारा यज्ञ बताया गया है। प्रजा क्या है, बुद्धि क्या है, ये बुद्धि, ये ब्रह्म क्या है। तो ये उन महापुरुषों की जो बुद्धि होती है, जो गुणातीत अवस्था को प्राप्त हो चुके हैं, वही ब्रह्मा है। और उसी के द्वारा ये सब सृजन किया गया है। 15 नंबर श्लोक तक हम लोगों ने देखा था। और वे महापुरुष जो गुणातीत अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं, वे क्या बताया, यंत्रवत हो, मतलब वो निमित्त होते हैं। उनके द्वारा परमात्मा ही, वो ब्रह्म ही बोलता है। और ये सारी चीजें कृपा के रूप में होती है। कृपा रूपी वृष्टि जब होती है तभी संभव होता है। 16 नंबर श्लोक। एवं प्रवर्तितं चक्रम् नानुवर्तयतीह यः अघायुरिन्द्रियारामो मोघम पार्थ सजीवती। हे पार्थ, जो पुरुष इसी लोक में मनुष्य शरीर प्राप्त कर इस प्रकार चलाए हुए साधन चक्र के अनुसार नहीं बरतता है, दैवी संपत्ति का उत्कर्ष, देवताओं की वृद्धि, परस्पर वृद्धि के द्वारा अक्षय धाम को प्राप्त करना, इस क्रम के अनुसार जो नहीं बरतता है, इंद्रियों का आराम चाहने वाला है, जो इंद्रियों का आराम चाहने वाला है, वह पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। तो यहाँ भगवान समझा रहे हैं कि ये यज्ञ जो करने की बात कही है, निर्धारित कर्म जो करने की बात कही है, मनुष्य शरीर मिला है तो सबको करना चाहिए। जो व्यक्ति इस प्रकार से इस मार्ग पे नहीं चलता है, अपने अंदर प्रकाश को, दैवी संपत्ति को नहीं बढ़ाता है, और इसी जीवन के रहते उस अक्षय धाम, उस अमृत पद को नहीं प्राप्त कर लेता है, सिर्फ विषयों के पीछे भागता रहता है, इंद्रियों के पीछे भागता रहता है, वह पाप आयु पुरुष है। और उसका जीवन क्या है, व्यर्थ है, व्यर्थ ही जीवन को जीता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने अध्याय 2 में कर्म का नाम लिया और इस अध्याय में बताया नियत कर्म का आचरण कर। यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है, इसके सिवाय जो कुछ किया जाता है वह इसी लोक का बंधन है। इसलिए संग दोष से अलग रहकर, आसक्ति से अलग रहकर उस यज्ञ की पूर्ति के लिए कर्म का आचरण करना चाहिए। उन्होंने यज्ञ की विशेषताओं पर प्रकाश डाला, बताया कि यज्ञ की उत्पत्ति ब्रह्मा से हुई है। प्रजा अन्न को उद्देश्य बनाकर उस यज्ञ में प्रवृत्ति होती है। क्या बताया, उस यज्ञ की उत्पत्ति कैसे हुई है। उन्होंने यज्ञ की विशेषताओं पर प्रकाश डाला। क्या विशेषता है यज्ञ की, बताया कि यज्ञ की उत्पत्ति ब्रह्मा से हुई है। ये ब्रह्मा कौन है, कोई चार मुख वाले, दाढ़ी मूछ वाले बूढ़े व्यक्ति नहीं है। ये ब्रह्मा उन महापुरुषों की
बुद्धि को कहा गया है, जो यंत्र मात्र होती है। प्रजा अन्न को उद्देश्य बनाकर उस यज्ञ में प्रविष्ट होती है। और अन्न कैसे उत्पन्न होता है? जब वर्षा होती है तो अन्न की उत्पत्ति होती है। हम्म ऐसे ही यहाँ बताया कि वर्षा कृपा रूपी वृष्टि के कारण ही वर्षा होती है, जिससे अन्न अन्न रूपी साधना शुरू हो जाती है, यज्ञ शुरू हो जाता है। यज्ञ कर्म से, कर्म पौरुष्य से, अपौरुष्य वेद से उत्पन्न होते हैं। यज्ञ कैसे कर्म से उत्पन्न होता है? कर्म अपौरुष्य वेद से उत्पन्न होता है। जबकि वेद मंत्रों के दृष्टा महापुरुष ही थे, उनका पुरुष तिरोहित हो चुका था। प्राप्ति के साथ अविनाशी परमात्मा ही शेष बचा था। इसलिए वेद परमात्मा से उत्पन्न है। सर्वव्यापी परमात्मा यज्ञ में सर्वदा प्रतिष्ठित है। इस साधन चक्र के अनुसार जो नहीं बरतता, वह पापायु पुरुष इंद्रियों का सुख चाहने वाला है, व्यर्थ ही जीता है। यज्ञ ऐसी विधि विशेष है जिसमें इंद्रियों का आराम नहीं है। यज्ञ क्या है? जिसमें सुख नहीं होता है इंद्रियों का। इंद्रियों का आराम चाहने वाला पुरुष पापायु है। अभी तक श्री कृष्ण ने नहीं बताया है कि यज्ञ क्या है, परंतु क्या यज्ञ करते ही रहेंगे? ऐसे जीवन भर यज्ञ ही करते रहना है, या इसका कभी अंत भी होगा? हम्म स्वाभाविक है प्रश्न कि यज्ञ कितने दिनों तक करते रहना है, कब तक करते रहना है। ये प्रश्न स्वाभाविक है। तो जिसमें कह रहे हैं, आगे भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कब तक करना है ये यज्ञ। यस्त्वाम हरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रत है, आत्म तृप्त है, आत्मा में ही संतुष्ट है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं रह जाता। यही तो लक्ष्य था। जब अव्यक्त सनातन अविनाशी आत्म तत्व प्राप्त हो गया तो आगे ढूंढे किसे? ऐसे पुरुष के लिए न कर्म की आवश्यकता है, न साधना की आवश्यकता है। आत्मा और परमात्मा एक दूसरे के पर्याय है। तो कहने का तात्पर्य क्या है? ये यज्ञ कब तक करते रहना है? जब तक गुणातीत अवस्था ना प्राप्त हो जाए, जब तक वो स्थित प्रज्ञ अवस्था ना प्राप्त हो जाए, तब तक यज्ञ करते ही रहना है। आगे कह रहे हैं, नैव तस्य कृतेनार्थो न कृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यापाश्रयः। इस संसार में उस पुरुष का कर्म किए जाने से कोई लाभ नहीं है और छोड़ देने से कोई हानि नहीं है। आगे भी बताएंगे, अर्जुन आगे भी ऐसे प्रश्न पूछेगा, कर्म कब तक करना है। वही बात बता रहे हैं कि जो गुणातीत अवस्था को प्राप्त हो गया है, जिसने अपने सारे बंधन खोल लिए हैं, वो व्यक्ति कर्म करे, यज्ञ करे, तो उससे कोई उसे लाभ नहीं है, और छोड़ दे तो उससे कोई हानि भी नहीं है।
जबकि पहले आवश्यक था। अभी हम लोगों के लिए कर्म करना आवश्यक नहीं, अनिवार्य है। कर्म तो अभी करना ही चाहिए, हर व्यक्ति को करना चाहिए। उसका संपूर्ण प्राणियों में कोई स्वार्थ संबंध नहीं रह जाता है। वो अवस्था प्राप्त करने के बाद जरूरत नहीं होती है। जैसे उदाहरण ले, मान लीजिए छोटा सा बेरुआ पेड़, छोटा सा पौधा हम जमीन पे लगाते हैं आम का। हम्म। आम का पौधा लगाते हैं तो उसकी देखभाल करते हैं, उसकी सेवा करते हैं, रोज सुबह शाम पानी डालते हैं, खाद डालते हैं, उसकी सुरक्षा करते हैं। धीरे धीरे वो बेरुआ बड़ा होता है, पेड़ के रूप में आ जाता है। जब वो बड़ा हो गया तो फिर खाद पानी डालने की जरूरत नहीं है रोज रोज। और जब और बड़ा हो गया, बहुत बड़ा हो गया, विशाल जो पेड़ हो गए हैं, जिनकी उम्र 20-20, 50-50 साल है, 100-100 साल है, उनको कोई खाद पानी थोड़ी ना देता है। वो तो सबको ही देते रहते हैं, सबको ही देते रहते हैं। ऐसे ही बता रहे हैं कि उस कर्म, उस यज्ञ को कब तक करना है? जब तक वो अवस्था ना आ जाए, स्वयं देने की अवस्था। अब लेना कुछ भी नहीं है, सिर्फ देना है। कोई स्वार्थ नहीं रह जाता है, सिर्फ परमार्थ ही रह जाता है उस अवस्था में। आत्मा ही तो शाश्वत, सनातन, अव्यक्त, अपरिवर्तनशील है, अक्षय है। जब उसी को पा लिया, उसको जान लिया, उसी से संतुष्ट है, उसी से तृप्त है, उसी से ओतप्रोत है, स्थित है, आगे कोई सत्ता ही नहीं है किसी को खोजे। मिलेगा क्या? उस पुरुष के लिए कर्म छोड़ देने से कोई हानि नहीं, क्योंकि विकार जिस पर अंकित होते हैं वह चित्त ही न रहा। अब कोई पेड़ बड़ा हो गया, है, कोई पेड़ है, आम का पेड़ है, अभी 20 साल उम्र हो गई है उसकी, खूब बड़ा हो गया है और फल भी दे रहा है। अगर उसको पानी दोगे तो वो मना करेगा? उसको खाद पानी डालोगे तो मना नहीं करेगा वो। और नहीं भी डालोगे तो भी वो मांगेगा भी नहीं, क्योंकि अब उसकी जरूरतें प्रकृति से स्वयं ही पूरी हो जाती है। तो वही स्थिति महापुरुष की होती है। कर्म करते करते वो अवस्था आ जाती है कि जिसके बाद वो कर्म उसके लिए कोई अर्थ का नहीं रह जाता है। न उससे नुकसान होता है, न उससे लाभ ही होता है। आगे कोई सत्ता नहीं है जिसको खोजना है। मिलेगा क्या? उस पुरुष के लिए कर्म छोड़ देने से कोई हानि भी नहीं है, क्योंकि विकार जिस पर अंकित होते हैं वह चित्त ही न रहा। उसका संपूर्ण भूतों में, बाह्य जगत और आंतरिक संकल्पों की परत में लेश मात्र भी अर्थ नहीं रह जाता। इससे सबसे बड़ा अर्थ तो था परमात्मा। जब वही उपलब्ध है तो दूसरों से उसका क्या प्रयोजन होगा? तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर। असक्तो हि अचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए तू अनासक्त हुआ निरंतर कार्यम कर्म। भगवान कह रहे हैं, इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए तू अनासक्त होके क्या कर? निरंतर कार्यम कर्म, कर्म कर। कार्यम कर्म क्या कर? जो करने योग्य है उस कर्म को करने के लिए कह रहे हैं कार्यम कर्म। उस कर्म को अच्छी प्रकार कर, क्योंकि अनासक्त पुरुष
कर्म के आचरण से परमात्मा को प्राप्त होता है। जो पुरुष अनासक्त है वो क्या होता है? परमात्मा को प्राप्त होता है। नियत कर्म, कार्यम कर्म, ये नियत कर्म, ये कार्यम कर्म एक ही बात है। नियत कर्म कहे या कार्यम कर्म कहे, ये क्या है? एक ही चीज है। ठीक है। आगे, क्योंकि अनासक्त पुरुष कर्म के आचरण से परमात्मा को प्राप्त होता है। कर्म की प्रेरणा देते हुए वे पुनः कहते हैं, पुनः उस बात को समझाते हैं। कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि। जनक माने राजा जनक नहीं। जनक माने कौन? जनक जन्मदाता को कहते हैं। योग ही जनक है। जनक कौन है? योग, जो आपके स्वरूप को जन्म देता है, प्रकट करता है। योग से संयुक्त प्रत्येक महापुरुष जनक है। योग से संयुक्त प्रत्येक महापुरुष क्या है? जनक है। ऐसे योग संयुक्त बहुत से ऋषि जनकादयः, जनकादयः, जनक इत्यादि ज्ञानी जन महापुरुष भी कर्मणा एव ही संसिद्धिम, कर्मों के द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। जितने महापुरुष थे इसी मार्ग से उन्होंने उस अवस्था को पाया है। परम सिद्धि माने परम तत्व परमात्मा की प्राप्ति। जनक इत्यादि जितने भी पूर्व में होने वाले महर्षि हुए हैं, इस कार्यम कर्म के द्वारा जो यज्ञ की प्रक्रिया है, इस कर्म को करके ही संसिद्धिम, परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ भगवान समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जितने भी महापुरुष हुए, जितने भी योगी हुए हैं, जो कर्म मैं बता रहा हूँ, इसी कर्म के द्वारा उस अवस्था को प्राप्त किए हैं। वो बुद्ध हुए, वो महावीर हुए, वो जितने महापुरुष हुए, सारे लोगों ने इसी मार्ग का अनुसरण करके उस अवस्था को पाया है। हम्म। किंतु प्राप्ति के पश्चात वे भी लोक संग्रह को देखकर कर्म करते हैं। जिसको प्राप्त हो गई वो अवस्था, जिसने गुणातीत अवस्था प्राप्त कर ली, मुक्ति की अवस्था प्राप्त कर ली, वो व्यक्ति भी कर्म करता है। वो भी कर्म करता है। किस लिए कर्म करता है? अब तो उसकी मुक्ति हो गई, फिर क्यों कर्म कर रहा है? हैं? तो वो व्यक्ति लोक संग्रह के लिए, परमार्थ के लिए कर्म करता है। उसका कोई स्वार्थ नहीं होता है। लोकहित को चाहते हुए कर्म करता है। भगवान बुद्ध ने कहा ना, लोकानुकंपाय, लोक पर, लोगों पर अनुकंपा करके लोगों को मार्ग दिखाता है। वो दुख से मुक्त हुआ है। वो दुख से मुक्त हुआ उस मार्ग पे चलकर। पूरी दुनिया दुखियारी है। पूरी दुनिया के लोग दुखी हैं। किसी को कुछ रोग, किसी को कुछ रोग। भाई ये है ही दुखालय। तो इस दुखालय में दुख ही तो रहेगा, सुख तो रहेगा नहीं। तो इस दुखालय में दुख ही दुख, दुख ही दुख। इस दुख से निकलने का मार्ग लोगों को समझाता है वो महापुरुष।
अतः तू भी प्राप्ति के लिए और प्राप्ति के पश्चात लोक नायक बनने के लिए कार्यम कर्म करने के ही योग्य है। भगवान कह रहे हैं तू भी, अर्थात हम सभी के लिए, कि तू भी प्राप्ति के लिए जो कर्म हमने बताया है उसको कर, और उसको करके वो बुद्धत्व की अवस्था, वो अरहंत की अवस्था, वो महापुरुषत्व की अवस्था प्राप्त करके तू भी लोकनायक, क्या बन, लोकनायक, अर्थात लोगों को मार्ग दिखाने वाला तू भी बन। क्यों? अभी श्री कृष्ण ने कहा था कि प्राप्ति के पश्चात महापुरुष का कर्म करने से न कोई लाभ न कोई हानि, फिर भी लोक संग्रह, लोकहित व्यवस्था के लिए भली प्रकार नियत कर्म का आचरण करते हैं। कोई लाभ तो नहीं होता है, लेकिन कर्म करते हैं लोगों के कल्याण के लिए, लोक संग्रह के लिए, लोक हित के लिए। 21 नंबर श्लोक। यद्यचा यद्यदाचरति श्रेष्ठस्ततदेवोतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी उसके अनुसार ही आचरण करते हैं। कोई गुरु लोगों को अच्छा मार्ग बताए, कोई गुरु लोगों को अच्छा मार्ग बताए, लोगों को समझाए कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, तो क्या हो, और स्वयं ना करे, लोगों को समझाए कि हिंसा नहीं करनी चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, व्यभिचार नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, धर्म की बातें समझाए, लेकिन खुद फॉलो ना करे, तो कोई उसकी बात मानेगा? कोई उसकी बात नहीं मानेगा। वही धर्म की बातें सब जानते हैं, हर व्यक्ति जानता है, लेकिन हर व्यक्ति बताता है, लेकिन कोई धारण क्यों नहीं करता है? लेकिन वही धर्म की बात जब कोई बुद्ध, जब कोई महापुरुष, जब कोई महावीर, जब कोई ऐसा व्यक्ति हमें बताता है, तो हम उस पे चलने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उसको हम देखते हैं, उसके आचरण को देखते हैं, और हमें ये लगता है अरे इसने तो प्राप्त कर लिया, चल के हम भी प्राप्त कर लेंगे। तो इसलिए महापुरुष को लोकानुकंपाए प्राप्ति के पश्चात कर्म करना होता है, लोगों के मार्गदर्शन के लिए, समाज के कल्याण के लिए, ताकि लोग भी आचरण करें उसको देखकर। उसको, उसके चलने से उसको अब कोई लाभ नहीं है, लेकिन छोड़ने से भी कोई लाभ नहीं है। तो उस, लेकिन छोड़ देगा तो समाज पतित हो जाएगा। जानते हैं क्या बन जाएगा? वर्ण संकर का शिकार हो जाएगा समाज। भगवान श्री कृष्ण ने बताया था ना, वर्ण संकर, वर्ण संकर का करने वाला हो जाएगा। लोग देखेंगे उसे, कहेंगे अरे वही नहीं करते हैं तो हम क्या करें इसको। हम्म। तो वह महापुरुष जो कुछ प्रमाण कर देता है, संसार उसका अनुसरण करता है। एक बार की घटना है, भगवान बुद्ध का जब महापरिनिर्वाण हो चुका, तो एक भिक्षु खूब अपना वो वस्त्र उछाल उछाल के नाचने लगा, कूदने लगा, खूब प्रसन्न हुआ। अरे बहुत अच्छा हुआ ये चला गया, अब तो हम तो स्वतंत्र हो गए, अब हम कुछ कर सकते हैं। इसने इसने इतने सारे बंधन लगा दिए थे, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, अब तो हम स्वतंत्र हो गए, अब कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। तो इसके लिए जो उस समय महापुरुष थे, भगवान बुद्ध के जो शिष्य थे, उन लोगों ने भगवान के प्रवचन को इकट्ठा करके
उस पे जो सार सार बातें जो थी उसका एक नियम बनाया कि क्या अनुसरण हमको करना है, जीवन में हमें क्या क्या चीजें करनी ही है। भगवान कृष्ण ने भी बताया दैवी संपद बढ़ाना है, 26 दैवी गुण बताए, इनको बचाना है, इनको बढ़ाना है, इनको लाना है, इनको जाने नहीं देना है। तो संसार उसी का अनुसरण करता है जिसको महापुरुष करते हैं। पहले श्री कृष्ण ने स्वरूप में स्थित आत्म तृप्त महापुरुष की रहनी पर प्रकाश डाला कि उसके लिए कर्म किए जाने से कोई लाभ नहीं है, छोड़ने से कोई हानि नहीं है। फिर भी जनक आदि कर्म में भली प्रकार बरतते थे। यहाँ उन महापुरुषों से श्री कृष्ण धीरे से अपनी तुलना कर देते हैं। मैं भी एक महापुरुष हूँ। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम् त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तं वाप्तव्यम् वर्त एव च कर्मणि। हे पार्थ, मुझे तीनों लोकों में कोई कर्तव्य नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं मुझे तीनों लोकों में कोई कर्तव्य नहीं है, कोई कर्म नहीं है मेरे लिए। पीछे कह आए हैं उस महापुरुष का समस्त भूतों में कोई कर्तव्य नहीं होता है। जो गुणातीत हो गया ना, जो अरहंत की अवस्था को प्राप्त कर लिया, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। यहाँ कहते हैं तीनों लोकों में मुझसे कोई कर्तव्य शेष नहीं, मतलब इस शरीर में नहीं, तीनों लोकों में कोई कर्तव्य नहीं है। तथा किंचन मात्र प्राप्त होने योग्य वस्तु अप्राप्त है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो मुझे प्राप्त नहीं है, तब भी मैं कर्म में भली प्रकार बरतता हूँ। भगवान कह रहे हैं मुझे कोई ऐसी चीज नहीं है जो मेरे पास नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो मुझे प्राप्त होने योग्य बची हो। अब सब कुछ प्राप्त हो गया है, और इस जगत में नहीं, तीनों लोकों में फिर भी मैं कर्म कर रहा हूँ। मैं कर्म करता हूँ, क्यों क्यों करता हूँ? यदि ह्यम न वर्तेयम जातु कर्मण्यत इंद्रियतः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। क्या कह रहे हैं? यदि मैं सावधान होकर कर्म में ना बरतूं तो मनुष्य मेरे बर्ताव के अनुसार बरतने लग जाएंगे। जब हम गलत करेंगे तो मनुष्य भी करने लगेंगे। तो क्या होगा? वो महापुरुष है, वो गुणातीत हो गए हैं, अनासक्त हो गए हैं, वो कर रहे हैं तो उनमें कोई दोष नहीं है। लेकिन जब मनुष्य, साधारण मनुष्य वही काम करने लगेगा तो उसका बुरा हो जाएगा, अनभल हो जाएगा, उल्टी दिशा में जाने लगेगा। भगवान कहते हैं तो क्या आपका अनुसरण भी बुरा है? भगवान, महापुरुष का अनुसरण बुरा है क्या? किसी महापुरुष का अनुसरण नहीं करना चाहिए? महापुरुष जो बातें बता रहा है करने के लिए, वो तो करना चाहिए। इसीलिए वो अपने जीवन में उन चीजों को नहीं करते हैं जिससे समाज का बुरा हो। ना बरते अगर उसको, अगर उसका पालन ना करें तो लोग उनका अनुसरण करने लगेंगे, और अनुसरण करके वो तो चले गए, महापुरुष जो है उसे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन समाज का अनभल हो जाएगा। तो वही भगवान ने कहा मैं वर्ण संकर का कर्ता होऊंगा। अर्जुन कह रहा था कुल की स्त्रियां दूषित होंगी, वर्ण संकर पैदा होगा। भगवान समझा रहे हैं वर्ण संकर क्या होता है, कि विधि विशेष में कोई तोड़ मरोड़ उत्पन्न कर दे,
भगवान बुद्ध ने विधि बताई, महावीर ने विधि बताई, भगवान कृष्ण ने विधि बताई, महर्षि पतंजलि ने विधि बताई। लेकिन आज जो विधि इन लोगों ने बताई थी यथार्थ रूप में वो विधियां नहीं रह गई है। विधियों में तोड़ मरोड़ हो गया, इसलिए उसका फल भी आना बंद हो गया। तो लोग सिर्फ पाठ करके ही रह जाते हैं। हैं? जैसे पानी पानी दूषित हो गया तो सभी पीना छोड़ दिए। गंगा का पानी दूषित हो गया तो पीना छोड़ दिए, और पीना छोड़ दिए तो लाभ मिलना छूट गया। व्याकुलता ही व्याकुलता जीवन में रहती है। और जब व्याकुलता रहती है तो सुना है धर्म ग्रंथों में कि गंगा का पानी बहुत शांति देता है, शीतलता देता है। तो श्रद्धा के वशीभूत होकर क्या करने लगे, उस गंगा का नाम ही जपने लगे, गंगा गंगा करने लगे, पानी पानी करने लगे। पानी पानी बोलते किसकी बुझती प्यास, किसी की प्यास नहीं बुझ जाएगी। वही काम आज भगवत गीता के साथ होने लगा। भगवत गीता का पाठ तो रोज कर लेते हैं, लेकिन लाभ नहीं मिलता है, व्याकुलता नहीं खत्म होती है। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं अनुकरण भी बुरा है। क्यों? उत्सीद देयुरी में लोका न कुर्याम कर्म चेदहम शंकरस्य च कर्ता स्यामो उपाहन्यामि मा प्रजा। यदि मैं सावधान होकर कर्म ना करूं ना तो सब लोग भ्रष्ट हो जाएंगे। मैं शंकरस्य वर्ण शंकर का करने वाला होऊंगा, इस सारी प्रजा का हनन करने वाला होऊंगा, मारने वाला होऊंगा। भगवान कह रहे हैं कोई महापुरुष अगर कर्म को करे तो कोई लाभ नहीं, छोड़ दे तो कोई लाभ नहीं, करे तो कोई लाभ नहीं, छोड़ दे तो कोई हानि नहीं। लेकिन अगर नहीं करेगा तो समाज पतित हो जाएगा, समाज के लोग गलत मार्ग पे जाने लगेंगे, और वो महापुरुष की वजह से समाज पतित होगा। तो वो महापुरुष समाज को पतित करवाने वाला बन जाएगा, सारी प्रजा का हनन करने वाला बन जाएगा। इसलिए महापुरुष को योग का आचरण करते रहना चाहिए आजीवन। ठीक है। अर्जुन का प्रश्न था ये यज्ञ कब तक करना है, ये कर्म कब तक करना है? तो जब तक जीवन रहेगा, जब तक शरीर रहेगा, तब तक करते रहना होता है। स्वरूप स्वरूप में स्थित महापुरुष सतर्क रहकर यदि साधना क्रम में ना लगे रहे तो समाज उनकी नकल करके भ्रष्ट हो जाएगा। महापुरुष ने तो साधना पूर्ण करके परम नैष्य कर्म की स्थिति को पाया है। वे ना करे तो उनके लिए कोई हानि नहीं, किंतु समाज ने तो अभी आराधना आरंभ ही नहीं की है। पीछे वालों के मार्गदर्शन के लिए ही महापुरुष कर्म करते हैं। मैं भी करता हूँ। श्री कृष्ण एक महापुरुष थे, न कि वैकुंठ से आए हुए कोई विशेष भगवान। उन्होंने कहा कि महापुरुष लोक संग्रह के लिए कर्म करता है। मैं भी करता हूँ, न करूँ तो लोगों का पतन हो जाएगा, सभी कर्म छोड़ बैठेंगे। मन बड़ा चंचल है, यह सब कुछ चाहता है, केवल साधना करना नहीं चाहता है। यदि स्वरूपस्थ महापुरुष कर्म ना करे तो देखा देखी पीछे वाले भी तुरंत कर्म छोड़ देंगे। उन्हें बहाना मिल जाएगा कि ये भजन नहीं करते हैं, पान खाते हैं, इत्र लगाते हैं, सामान्य बातें करते हैं, फिर भी महापुरुष कहलाते हैं। ऐसा सोचकर वे भी साधना से छूट जाएंगे, पतित हो जाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं यदि मैं कर्म ना करूं तो सब भ्रष्ट हो जाएंगे। मैं वर्ण संकर का कर्ता बनूं। स्त्रियों के दूषित होने से वर्ण संकर देखा सुना जाता है। अर्जुन भी इसी भय से विकल था कि स्त्रियां दूषित होंगी, वर्ण संकर पैदा होगा। किंतु
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वर्ण संकर स्त्रियों के दूषित होने से नहीं, महापुरुष के द्वारा विधि में जोड़ मरोड़ कर देने से वर्ण संकर का कारण बनता है। यदि मैं सावधान होकर आराधना में लगा न रहूं तो वर्ण संकर का करता होऊंगा। वस्तुतः आत्मा का शुद्ध वर्ण है परमात्मा। अपने शाश्वत स्वरूप के पथ से भटक जाना वर्ण संकरता है। यदि स्वरूपस्थ महापुरुष क्रिया में नहीं बरतते तो लोग उनके अनुकरण से क्रिया रहित हो जाएंगे, आत्मपथ से भटक जाएंगे, वर्ण संकर हो जाएंगे, वे प्रकृति में खो जाएंगे। स्त्रियों का सतीत्व एवं नस्ल की शुद्धता एक सामाजिक व्यवस्था है, अधिकारों का प्रश्न है, समाज के लिए उसकी उपयोगिता भी है, किंतु माता पिता की भूलों का संतान की साधना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आपन करनी पार उतरनी, हनुमान, व्यास, वशिष्ठ, नारद, सुखदेव, कबीर, ईसा इत्यादि अच्छे महापुरुष हुए, जबकि सामाजिक कुलीनता से इनका संपर्क नहीं था। समाज में जिसको कुलीन कहा जाता है, उस प्रकार से ये लोग नहीं जन्मे थे। उनके संस्कार लेकर जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर नवीन शरीर में प्रवेश कर जाता है। आत्मा अपने पूर्व जन्म के गुणों के अनुसार गुण धर्म लेकर आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन सहित इंद्रियों से जो कार्य उनके संस्कार लेकर जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर नवीन शरीर में प्रवेश कर जाता है। तो हम जो जो स्थिति है हमारी, जो हम कर्म कर रहे हैं, जैसे भी है, उसका परिणाम ये है, वो पूर्व जन्मों के हमारे कुछ कर्म होते हैं, जिसकी वजह से फल के रूप में इस जीवन में दुख या सुख, अच्छे या बुरे कर्म, सदमार्ग या असद मार्ग पे हम चलते हैं। ठीक है। इसमें जन्मदाताओं का क्या लगा है, इसमें माता पिता का क्या लगा है? उनके विकास में कोई अंतर नहीं आया है। अतः स्त्रियों के दूषित होने से वर्ण संकर नहीं होता है। स्त्रियों के दूषित होने और वर्ण संकर से इसका कोई संबंध नहीं है। शुद्ध स्वरूप की ओर अग्रसर ना होकर प्रकृति में बिखर जाना ही वर्ण संकर है। तो एक महत्वपूर्ण प्रश्न था अर्जुन का कि इस युद्ध से वर्ण संकर होगा, कुल की स्त्रियां दूषित होंगी। तो यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं कहा है भगवान ने। यदि महापुरुष सावधान होकर क्रिया, नियत कर्म, यज्ञ की प्रक्रिया, निर्धारित कर्म ना करे, लोगों से क्रिया ना कराए, तो वह उस सारी प्रजा का हनन करने वाला बनेगा, मारने वाला बनेगा। साधना क्रम में चलकर उस मूल अविनाशी की प्राप्ति ही जीवन है, और प्रकृति में बिखरे रहना, भटक जाना ही मृत्यु है। किंतु वह महापुरुष इस सारी प्रजा को यदि क्रियापथ पर नहीं चलाता, इस सारी प्रजा को बिखराव से रोककर सतपथ पर नहीं चलाता, तो वह सारी प्रजा का हनन करने वाला हत्यारा है, हिंसक है, और क्रमशः चलते हुए जो चला देता है वह शुद्ध है, अहिंसक है। गीता के अनुसार शरीरों का निधन, नश्वर कलेवरों का निधन मात्र परिवर्तन है, हिंसा नहीं है। शरीर मरना, शरीर नष्ट होना, ये तो स्वभाव है भाई, मृत्यु लोक है, शरीर नष्ट हो ही रहा है। अहिंसक किसको कहा गया है? अहिंसक वो व्यक्ति है जो अपने मन के विकारों को समाप्त करने के काम में लगा हुआ है, वो अहिंसक है। जो अपने मन के विकारों को बढ़ाने में लगा हुआ है, वही हिंसक है। ठीक है। सक्ताः कर्मण्यविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत,
कुर्याद्विदांस्तथासक्त चित्कीर्ष सुलोक संग्रहम। हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जैसे कर्म करते हैं, कह रहे हैं अज्ञानी, हम लोगों की अवस्था जो है ज्ञान की ही अवस्था है। हम लोग आसक्ति के कारण जैसे कर्म करते हैं ना, जैसे हम लोग कर्म करते हैं, कोई एग्जाम क्लियर करना है खूब मेहनत करते हैं, कोई भी काम, कोई उद्देश्य, कोई कामना हमने बना रखी है, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, उसके अनुरूप उसको प्राप्त करने के लिए हम संघर्ष करते हैं, प्रयत्न करते हैं, धन कमाते हैं। हाँ, कह रहे हैं जैसे आसक्ति वाला पुरुष, अज्ञानी पुरुष कर्म करता है, वैसे ही अनासक्त हुआ विद्वान पूर्ण ज्ञाता भी लोक हृदय में प्रेरणा और कल्याण संग्रह चाहता हुआ कर्म करे। ऐसे ही भगवान बुद्ध, और ऐसे नहीं, उतना नहीं, उससे भी ज्यादा मेहनत। सोचिए, भगवान बुद्ध के समय में, हम्म, भगवान महावीर के समय में, संतों के समय में, कबीर, रविदास, तुलसी, इन लोगों ने कितना कितना मेहनत किया लोक कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए। कितने दूर दूर तक पैदल जाते थे। हमारे जीवन में इतने साधन है, ट्रेन है, बस है, फ्लाइट है, फिर भी हम दुनिया में नहीं जा पाते हैं। वे लोग जन कल्याण के लिए, लोका अनुकंपा के लिए कितना यात्रा करते थे, मेहनत करते थे, लोगों को धर्म सिखाते थे। वही भगवान कह रहे हैं कि ऐसा महापुरुष ऐसे कर्म करे जैसे अनासक्त अज्ञानी करता है। यज्ञ की विधि जानते और करते हुए भी हम अज्ञानी हैं। अगर हम यज्ञ की विधि जान रहे हैं और कर रहे हैं, करते हुए भी हम अज्ञानी हैं, ज्ञान का अर्थ है प्रत्यक्ष जानकारी। जब तक कोई व्यक्ति गीता पढ़ ले और ज्ञानी नहीं हुआ है, या उस मार्ग पे चल रहा है, तो ज्ञानी नहीं हो गया है। ज्ञानी का मतलब है प्रत्यक्ष जानकारी। जब तक लेश मात्र भी हम अलग हैं, हम परमात्मा से अलग है, उस ब्रह्म से अलग है, आराध्य अलग है, तब तक अज्ञान विद्यमान है। जब तक अज्ञान है, तब तक कर्म में आसक्ति रहती है। अज्ञानी जितनी आसक्ति से साधना करता है, उसी प्रकार अनासक्त, जिसे कर्मों से प्रयोजन नहीं है, तो आसक्ति क्यों होगी। ऐसा पूर्ण ज्ञाता महापुरुष भी लोक हित के लिए कर्म करे, दैवी संपद का उत्कर्ष करे, जिससे समाज उस पर चल सके। ठीक है। न बुद्धि भेदम जनयेद ज्ञानम कर्म संगिनाम जोषयेत् सर्व कर्मणा कर्माणि विद्वान युक्तः समाचरन्। ज्ञानी पुरुषों को चाहिए कि कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम ना पैदा करे। जो महापुरुष है, जिन्होंने वो अवस्था प्राप्त कर ली है, उनकी ये जिम्मेदारी है, उनका ये कर्तव्य है कि वे उन जो आसक्ति वाले साधक हैं, जो साधना में लगे हुए हैं, उनके दिमाग में भ्रम ना पैदा करे। आज यही हुआ है। महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग बताया है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि बताया है, लेकिन आज आसन के नाम पे सिर नीचे पैर ऊपर करवा रहे हैं लोग। महर्षि ने सीधा स्पष्ट बताया, स्थिर सुखम आसनम, स्थिरता पूर्वक सुख पूर्वक बैठना है, आसन है, यही काम करना है।
अब कोई व्यक्ति स्थिर पूर्वक सुख पूर्वक एक आध घंटा बैठे तो बात समझ में आए कुछ। अब आसन के नाम पे सिर ऊपर सिर नीचे, इधर उधर तोड़ रहे हैं, मरोड़ रहे हैं शरीर को, कह रहे हैं हम योग कर रहे हैं। महर्षि पतंजलि ने प्राणायाम के नाम पे बताया, जस्ट ऑब्जर्व, ब्रीथ आ रही है जा रही है रुक रही है, उसकी जो वृत्ति है उसका जो स्वभाव है उसको जानो, उसकी अनुभूति करो, उसका प्रत्यक्ष दर्शन करो। हमने प्राणायाम के नाम पे इस नाक को दबाओ उस नाक को दबाओ, गले को ऊपर करो, पेट को अंदर करो, पेट को क्या कर दिया, वर्ण संकर पैदा कर दिया लोगों ने। साधना की विधि को तोड़ मरोड़ दिया। वही बात भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो ज्ञानी पुरुष है उनको साधना की विधि में कुछ घटाना कुछ बढ़ाना नहीं चाहिए। उनके किसी आचरण से पीछे वालों के मन में कर्म के प्रति अश्रद्धा ना उत्पन्न हो जाए। परमात्मा क्यों उस अश्रद्धा उत्पन्न होगी? भाई तोड़ मरोड़ दिए, जो फल मिलना था वो फल मिलना बंद हो गया, फल पर मिलना बंद हो गया तो लोगों की श्रद्धा बंद हो गई, लोगों की श्रद्धा बंद हो गई तो लोगों ने चलना बंद कर दिया, चलना बंद कर दिया, धीरे धीरे साधना विधि ही समाप्त हो गई। तो लोग बुद्धि के स्तर पे आज योग सूत्र की जितनी व्याख्याएं हैं सब सिर्फ बुद्धि के स्तर पे है, बुद्धि के स्तर पे है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बिल्कुल नहीं है। कोई व्यक्ति तैरना नहीं जानता हो और तैरने का शास्त्र लिखे तो कितना कल्याणकारी होगा। वही हालत है योग सूत्र पे, भगवत गीता पे जो बहुत सी टीकाएं सामने हैं, उन लोगों ने तैर चलना नहीं सीखा, चले भी नहीं, कुछ पाया भी नहीं, उनके अंदर सब आसुरी संपद भरी हुई है, दैवी संपद नहीं है। और गीता पे व्याख्या, योग सूत्र पे व्याख्या करके बैठे हुए हैं, क्या मिल जाएगा उससे? तो परमात्म तत्व से संयुक्त महापुरुष को भी चाहिए कि स्वयं भली प्रकार नियत कर्म करता हुआ उनसे करावे। ठीक है। इस प्रकार स्वरूपस्थ महापुरुष को चाहिए स्वयं कर्म करता हुआ साधकों को भी साधना में लगाए रहे, साधक भी श्रद्धा पूर्वक साधना में लगे, किंतु चाहे ज्ञान योगी हो अथवा समर्पण भाव वाला कर्म योगी हो, साधक में साधना का अहंकार नहीं आना चाहिए। बहुत बड़ी चीज है। थोड़ी सी गीता ही आ जाती है तो सोचिए कितना अहंकार आ जाता है। अरे हमें गीता आती है, हमें योग सूत्र आता है, हम गीता समझा सकते हैं, योग सूत्र समझा सकते हैं, अहंकार कह रहे हैं, अहंकार नहीं होना चाहिए। हमें सिर्फ उसको पढ़ना आ गया है तो इतना अहंकार, और जो चल रहा है उसको अहंकार, खतरनाक ही खतरनाक। तो कह रहे हैं अहंकार नहीं आना चाहिए, साधना में निरअहंकार की अवस्था होनी चाहिए, मैं मेरे का भाव नहीं होना चाहिए। तो आगे बढ़ते चले जाओगे। यदि अहंकार भरा हुआ है तो गड़बड़ ही होने वाला है। कर्म किसके द्वारा होते हैं, उसके होने में कौन कारण है, इस पर श्री कृष्ण कहते हैं जो कुछ हो रहा है, जो कर्म हो रहा है, जो साधना चल रही है, उस पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कैसे होती है साधना। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। आरंभ से पूर्ति पर्यंत कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं। कह रहे हैं ये जो कर्म
जो साधना हम लोग करते हैं ना, हम मैं करता हूँ ऐसा, ये ज्ञानता है, ये मूढ़ता है। ये कर्म जो हो रहे हैं ये प्रकृति के गुण ही करवा रहे हैं हमसे। हम ये गीता की क्लास जो चल रही है ये प्रकृति ही करवा रही है। हम सोचे कि अरे ये पवन क्लास कर रहे हैं, हमारी वजह से देखो हम कितना धार्मिक हैं, कितने वो हैं कि हम इतना सदुपयोग कर रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम तो सिर्फ एक निमित्त मात्र है, कठपुतली है। हम सिर्फ क्या है, कठपुतली है प्रकृति के। वो जिधर जब जहां जैसे चाहती है हमको उधर वैसे वहां नचा रही है। तो शुरू से लेकर आखिरी तक, शुरू से लेकर आखिरी तक कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा ही होते हैं। फिर भी अहंकार से विशेष मूढ़ पुरुष मैं करता हूं ऐसा मान लेता है। जब अहम होता है तो मैं करता हूं। व्यक्ति को देखते होंगे कितने लोग मैं करते फिरते हैं बकरी के जैसे। मैं मेरा है, मैं हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैंने किया, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया। क्या है, विशेष मूढ़ पुरुष है। वो मूढ़ नहीं, उनको कह रहे विशेष मूढ़ पुरुष है। मैं करता हूँ ऐसा मान लेता है। यह कैसे माना जाए कि साधना प्रकृति के गुणों द्वारा होती है? ऐसा किसी ने देखा है, किसी ने अनुभव किया है? तो इस पर कहते हैं भगवान कृष्ण, तत्त्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। हे महाबाहो, गुण और कर्म के विभाग को तत्वविद परम तत्व परमात्मा की जानकारी वाले महापुरुषों ने देखा है। महापुरुष, भगवान भी महापुरुष थे। जो इस मार्ग पे चलेगा वो भी महापुरुष बन जाएगा। संपूर्ण गुण गुणों में बरत रहे हैं ऐसा मानकर वे गुण और कर्मों के कर्तापन में आसक्त नहीं होते। जो हो रहा है बस हो रहा है, हम तो निमित्त मात्र है। यहाँ तत्व का अर्थ परम तत्व परमात्मा है, न कि पांच तत्व 25 तत्व जैसा कि लोग गणना करते हैं। योगेश्वर श्री कृष्ण के शब्दों में तत्व एकमात्र परमात्मा ही है, अन्य कोई तत्व है ही नहीं। गुणों को पार करके परम तत्व परमात्मा में स्थित हो जाना, महापुरुष के गुण के अनुसार कर्मों का विभाजन देख पाना। तामसी गुण रहेगा तो उसका कार्य होगा आलस्य, निद्रा, प्रमाद, कर्म में अप्रवृत्त न होने का स्वभाव। ऐसे आगे हम लोग देखेंगे, तीनों गुणों के स्वभाव देखेंगे, तीनों गुणों के प्रकार देखेंगे, तीनों गुणों की श्रद्धा देखेंगे, तीनों गुणों के कर्म देखेंगे, तो तीनों गुणों की सारी चीजें बताई है। तो जैसा गुण होगा वैसे काम होता है। सात्विक गुण है तो ध्यान होगा, समाधि होगी, अनुभव होगा, धारावाही चिंतन होगा, सरलता होगा। गुण परिवर्तनशील है, प्रत्यक्षदर्शी ज्ञानी ही देख पाता है। गुण बदलते रहते हैं, स्वभाव में व्यवहार में होता रहता है। गुणों के अनुरूप कर्मों का उत्कर्ष अपकर्ष होता है। कभी अच्छी साधना चलती है, कभी ग- गड़बड़ लगती है। कभी मन स्थिति अच्छी है, कभी गड़बड़ है। कभी शांत है, कभी व्याकुल है। कभी दुखी है, कभी सुखी है। ऐसे मन में भी स्वभाव पता चलते। आज सुबह स्थिति अच्छी है, शाम को गड़बड़ हो गई, सुबह गड़बड़ है, शाम को अच्छी हो गई। तो जैसे जैसे गुण बदलते हैं वैसे वैसे मन स्थिति भी बदलती रहती है। साधना है, हमें हर स्थिति में तटस्थ होने का काम करना होता है।
समझना होता है। जो है उस क्षण की वो सच्चाई है, उसको देखते रहना है। प्रत्यक्षदर्शी ज्ञानी ही इसको देख पाता है, मूढ़ आदमी नहीं देख पाता है। विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। गुणों के अनुरूप कर्मों का उत्कर्ष अपकर्ष होता है, इसको ज्ञानी ही देख पाता है, प्रत्यक्षदर्शी ही देख पाता है। गुण अपना कार्य करा लेते हैं, उन्हें जो करवाना है वो करवाएंगे, बिना करवाए वो जाने वाले नहीं है। गुण गुणों में ही बरतते हैं, ऐसा समझकर वह प्रत्यक्ष दृष्टा कर्म में आसक्त नहीं होता है। किंतु जिन्होंने गुणों को का पार नहीं पाया है, जो अभी रास्ते में है, उन्हें तो कर्म में आसक्त रहना चाहिए, उन्हें कर्म तो करना चाहिए, कर्म के पीछे लगे रहना चाहिए। कर्म करते करते धीरे धीरे वो निस्नैस्य कर्म की स्थिति, निष्कर्मता की स्थिति अवस्था प्राप्त हो जाएगी। किसी का कोई प्रश्न है तो बताएं, कल 29 से आगे करेंगे। कोई प्रश्न किसी का? हम्म, समझ में आ रहा है? सर हाँ जी बताएं। सर ये कह रहे थे, गीता और जो यथार्थ गीता है। हाँ, सर कोई और बोल रहा है। नहीं आप ही बोल रही हैं और मैं बोल रहा हूँ। अच्छा। सर ये कह रहे हैं कि जो यथार्थ गीता है और जो गीता है श्रीमद् भगवत गीता, दोनों में हाँ जितने भी श्लोक है सब सेम श्लोक है ना सर? कुछ हाँ, डिफरेंट? ये व्याख्या यथार्थ गीता स्वामी अड़गड़ानंद जी महाराज की गीता है। ठीक है, उन्होंने एक व्याख्या की है। देखिए, कोई भी व्याख्या कर सकता है गीता की, तो ये गीता की एक व्याख्या है जो यथार्थ गीता के नाम से है। आप अपनी अनुभूतियों को भी लिख सकती हैं, हम अपनी अनुभूतियों को लिख सकते हैं। उन्होंने अपनी अनुभूति लिखा है और उसके आधार पे हम समझ रहे हैं क्या है अच्छा। गीता, क्या है जीवन में, क्या होता है, कैसे आगे चलना होता है। साधना का शास्त्र है, धर्म का शास्त्र है। हम्म? श्लोक सेम ही होंगे, बस अर्थ बदल जाएगा। अभी किसी और की गीता उठाएंगे तो वहां बाहर बाहर की बात किए हैं, कोई बिजनेस की ही बात पूरे गीता में कर रहा है, भौतिकता की ही बात कोई पूरे गीता में कर रहा है। तो जिसको जो चाहिए होता है उस आधार पे वो उसको चीजें दिखाई देती है। लेकिन ये जी। जो व्यू है, ये यथार्थ व्यू है, जिस व्यू से भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश दिया था, जिस हेतु से उन्होंने उपदेश दिया था, वो हेतु है गीता का ये। ठीक है। ओके ठीक। ठीक सर। और किसी का कोई प्रश्न? चलिए, 6:30 होने को है। मिलते हैं 5:30 कल। हरिओम। हरिओम सर। हरिओम सर। हरिओम।